अविनाश, माननीय श्री संयम लोढ़ा, माननीय श्रीमती संतोष, माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री गुलाब चंद जी कटारिया सर। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से लगभग ये विश्वविद्यालय के जितने भी आप यहाँ संशोधन विधेयक रख रहे हैं लगभग सभी एक ही लाइन में हैं। मैं उसमें से ये जो आपने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 अधिनियम 10 में 4 संशोधन आप लेकर के आए हैं। पहला संशोधन धारा 24 में धारा 2 के पश्चात आप 2 धाराएं नई जोड़ रहे हो, 2क और 2ख। इसी तरह से धारा 3 को जो पहले थी उसमें आप परिवर्तन कर रहे हो। और तीसरा यह कि जो धारा 24 और 25 के बीच में एक नई धारा 24 का और जोड़ रहे हो। ये 4 संशोधन लेकर के आप इसमें आए हो। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ बातें तो हमारे सभी लोगों ने कही है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको ये संशोधन, ये जो हमें राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2020 ये हमको दिया और अभी इसमें एक संशोधन हमको दिया है। आज की जो सूची आई उसमें एक संशोधन आया। पहले जो था धारा 24 का पहले से संशोधित कर रहे हैं, उसमें कुलपति को हटाए जाने के बारे में था। पहले आपका था यदि कुलपति की राय में कुलपति इस अधिनियम के उपबंध का क्रियान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इनकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकारक है, तो कुलाधिपति राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी जांच करने के पश्चात, अब आप संशोधन लेकर गए, मैं आपको पहले वाले में भी कहा है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के पीछे हमारी भावना ये थी कि ये स्वतंत्र रूप से एकेडमिक काम को अच्छी प्रकार से करे, उसमें राज्य सरकार का या किसी का भी कोई दखलंदाजी नहीं हो। अब विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में जो आप जो परिवर्तन ला रहे हो 2क 2ख में, उसमें तो उसकी योग्यता के बारे में है और उसकी जो सर्च कमेटी बन रही है उसके द्वारा आप उसमें चयन करेंगे। लेकिन इसमें जो आप ला रहे हो विधेयक के खंड 3 में धारा 24(j) के विद्यमान उपधारा 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रस्तावित किया जाए। क्या प्रस्तावित कर रहे हैं आप? पहले है जो मैंने पढ़ के सुनाया, इस अधिनियम के अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की रिपोर्ट, पहले राज्य सरकार की रिपोर्ट नहीं थी, राज्य सरकार से सहमति से कुलाधिपति करता था। अब आज पहली बार आप विश्वविद्यालय में जो सवेरे वाला था उसमें भी आपने ये किया, इसमें भी आप करने जा रहे हो। आप भले खुश हो जाना, लेकिन इस पद पर लोग बदलते रहते, आते रहते और जाते रहेंगे। आज कौन पार्टी है, कल कौन पार्टी आएगी। वास्तव में इस संस्था को केवल राजनेताओं का पिछलुगू बना करके काम करने की मंशा है, तो आपको धन्यवाद। और अगर आप में वास्तव में एजुकेशन जो है ना एकेडमिक स्तर के आधार पर आने वाली पीढ़ी का निर्माण करने का अगर मंशा हो, तो ये राजनीतिक स्वार्थ छोड़ो, इसकी क्वालिटी को बनने दो। मैं सोचता हूँ कि आज के पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं जब पढ़ता था तो मेरे यहाँ महाजनी साहब कुलपति थे उस समय। मैं सोचता हूँ कि सुखाड़े जी जैसा व्यक्ति भी अगर कोई बात होती तो कुलपति को उससे भी ज़्यादा सम्मान देते थे। मोहन सिंह जी मेहता इस राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। मैं सोचता हूँ कि हमने इन विश्वविद्यालयों के इन कुलपतियों के चयन के साथ साथ इसका इतना स्तर गिरा दिया है कि उसके कारण से ये जो शिक्षा के केंद्र हैं ये केवल राजनीतिक अखाड़े बनने की स्थिति में जा रहे हैं धीरे धीरे। चाहे इसमें दोष आप हो, चाहे मेरा हो, चाहे किसी का भी हो। मेरी प्रार्थना है
ये जो पहले आपने हमको दिया था उसमें राज्यपाल अर्थात कुलाधिपति वीसी को हटा सकता था, कुलपति को हटा सकता था, लेकिन वो आपकी राय के आधार पर हटा सकता। ये कानून में पहले से प्रावधान है। लेकिन अब की बार आपने एक नया परिवर्तन लाया। मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ, पास तो हो जाएगा जो भी आप करना चाहोगे, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा वो आने वाला समय आपको और मुझे इस बारे में बताएगा कि जो भी वाइस चांसलर है वो सरकार की कठपुतली बन करके अपने दिल और दिमाग का काम नहीं करेगा, केवल हाजिरी भरने का काम करेगा, और उसके कारण से यूनिवर्सिटी का स्तर गिरेगा। इसकी सारी की सारी जो एकेडमिक अपन सोचते हैं वो एकेडमिक नहीं होगी। आज आप हो, कल कोई तीसरा होगा, परसों कोई 44 सरकार आएगी, कोई भी व्यक्ति बनेगा। अगर इन संस्थाओं को इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा तो मैं सोचता हूँ यह इस प्रदेश के हित में नहीं होगा। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप और मैं भी अधिक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, है ना। हमारी ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा कोई आधार था तो पशुपालन ही आधार था। मैं जब बचपन में था तो मैं कोई खेती से जुड़ा हुआ परिवार नहीं हूँ, लेकिन मेरे गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति वो माना जाता था जिसके घर में सबसे ज़्यादा पशुधन होता था, वही गांव का मुखिया माना जाता था। धीरे धीरे उसमें गिरावट आने के साथ साथ अब बचा कुचा जो भी पशुधन है उस पशुधन को भी ठीक प्रकार से संभालने के लिए आपने विश्वविद्यालय तो जरूर बना रखा है, लेकिन इस विश्वविद्यालय की स्थिति क्या है इसके बारे में तो कभी विचार करो। ये केवल पशु विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, आपको लगता है कि जब वहाँ कुछ स्टाफ ही नहीं है, वहाँ पढ़ने वाले मतलब बिना स्टाफ के और बिना प्रोफेसर के, बिना रीडर के जो भी बच्चे वहाँ से डिग्री लेकर के जाएंगे वो किस प्रकार की डिग्री लेके जाएंगे। और आज भी मैं कह सकता हूँ कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसान को मजबूत किया जाए तो उसका एक पाँव ये भी मजबूत पाँव है। अगर इसको हमने ठीक प्रकार से देखा तो निश्चित रूप से हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक गाँव में बदलाव आ सकता है, लेकिन हम इसको भी कचरा करने की कोशिश कर रहे हैं। शब्द थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि भगवान ने अगर जिंदा रखा 10-20 साल तो आप और मैं इस बात को देखेंगे कि इसका परिणाम राजस्थान की ये संस्थाएं क्या भुगतेगी। हमारा अहंकार तुष्टि हो सकती है, हम प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन इन संस्थाओं का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये केवल मैं सोचता हूँ वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो 3rd ग्रेड का मास्टर होता है ना, वो तो और भी सम्मान से नौकरी करेगा, पर ये वाइस चांसलर तो केवल सलामी ठोकने के अलावा और कुछ नहीं। या तो आएगा नहीं, या तो अच्छे व्यक्ति इस सिलेक्शन में ही नहीं आएंगे। जहां इस प्रकार की तलवार लटकी रहे कि कब कान पकड़कर निकाल दिया जाए, तो कोई भी अच्छा टैलेंट व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, शिक्षा के लिए काम करने वाला व्यक्ति आपकी इस जगह नहीं आएगा। वो कोई तुकमा लेकर के अपना नाम छपाने के लिए नहीं आता है। जो शिक्षा को समर्पित लोग होते हैं ना, वो किसी न किसी मन और भावना के आधार पर शिक्षा का काम करते हैं। तो हम शिक्षा के पवित्र मंदिर को घटिया बनाने का यह प्रयोग किया है। मेरी आपसे फिर प्रार्थना है, ये जो अमेंडमेंट लाया जिद मत करिए। अगर आपको पूछना हो तो एक बार मुख्यमंत्री से फिर पूछ लीजिए। इस प्रकार के अमेंडमेंट करके आने वाले राजस्थान के भविष्य को मत बिगाड़िए, मत बगाड़िए। यही आपसे मेरी निवेदन है। माननीय प्रभारी मंत्री जी। सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधित बिल 2020 अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे थे। मैं बड़े सम्मान के साथ में कहना चाहूँगा कि आप कह रहे थे कि मेरी बात बुरी लगी। हम तो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे सीखने का मौका मिलता है, जितना अनुभव आपका है। और जिस ग्रामीण परिवेश की बात आपने कही है, ये बात सही है कि किसी ज़माने में पशुधन जिस व्यक्ति के घर में ज़्यादा होता था तो वहाँ रिश्तेदारी करने में भी लोग आसानी समझते थे, इज्जतदार परिवार माना जाता था। वर्तमान परिस्थिति में बदलाव आया है। आज पशुधन और कृषि दोनों क्षेत्र ऐसे हो चुके हैं कि इस कोरोना काल में जरूर लोगों का रुझान बढ़ा है, पर इससे पहले ये दोनों क्षेत्र बिल्कुल नर्वस हो चुके थे।
कोई भी व्यक्ति अपने घर में पशु नहीं पालना चाहता था, खेती की तरफ भी रुझान कम हो गया था। माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब ने सतीश पूनिया जी के प्रश्न की चर्चा की, वो आया नहीं, उनका 2 ही मिनट रह गए बाकी, वरना वो सुबह प्रश्न आने वाला था। और ये बात भी सही है कि जितनी आवश्यकता आज ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टरों की है,